से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करें ताकि करोड़ों लोगों को पता चले कि हमारे रसूलुल्लाह जो है वो असल में जो सिम्टम्स है वो देखा जाए तो रसूलुल्लाह हमें ज़हनी बीमार नजर आते हैं। क्या ऐसा है या नहीं है, ये हम हमारे मोमिन भाइयों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी मोमिन भाई। हेलो, आवाज आ रही? आ रही है। हाँ भाई, तो सिम्टम्स तो देखो, कोई भी चीज अब नॉर्मल होती है तो अब नॉर्मल लगती है, सोसाइटी में कुछ भी नया हो, दैट इज एक्चुअली डिफरेंट। ओके, तो आप मानते हैं बस कि रसूलुल्लाह यही है, तो नॉर्मल थे? वही एक डिफरेंट चीज है, वही एक डिफरेंट चीज है ऑब्वियसली। एक एबनॉर्मल चीज है भाई, ये कोई हर इंसान के तो ऊपर नहीं होती। रसूलुल्लाह, तो आप ये मानते ऑब्वियसली हैं वही एक रसूलुल्लाह एबनॉर्मल? एबनॉर्मल चीज है। नहीं, वही एक एबनॉर्मल चीज है, नॉर्मल तो नहीं है ना, हर इंसान के साथ तो नहीं होती। अच्छा, एक जब फर्क है ना, लेकिन रसूलुल्लाह, दिमागी बीमारी और वही में फर्क ये है कि दिमागी बीमारी इज रियल, जो आज की दुनिया में हमें दिखती है, नजर आती है, वही इज अनरियल, जो कि क्लेम है। अच्छा मोमिन भाई, जब आप बोलोगे तो थोड़ा ब्रेक लगा के सुनिएगा भी, बीच बीच में कंटिन्यूअसली बोलते मत जाना, ठीक है? अब आपने ये कहा कि वही अबनॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जब वही अबनॉर्मल वही जब रसूलुल्लाह पे आ रही है तो तब रसूलुल्लाह नॉर्मल है या अबनॉर्मल हो जाते हैं, वो बताओ। ऑब्वियसली पूरी पूरी चीज अब नॉर्मल है मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, सीधा भाई, सीधा मुंह से पूरी एकदम चीज है साफ ना, साफ बोलो। पूरा साफ साफ बोल दिया, मेरा पूरा सवाल सुनो, प्रोसेस, द होल प्रोसेस इज अब नॉर्मल। मैंने ये सवाल नहीं किया है, आपके मुंह से आपको प्रॉपरली बोलना है, पूरा प्रोसेस एबनॉर्मल नहीं। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब एबनॉर्मल वही रसूलुल्लाह पे आती है तो क्या रसूलुल्लाह एबनॉर्मल हो जाते हैं? आपको जवाब ये देना है, हाँ रसूलुल्लाह एबनॉर्मल हो जाते हैं उस वक्त। जी मोमिन साहब। देखो, वही वही इज एक्चुअली नॉट एबनॉर्मल, लेकिन एज अ होल प्रोसेस ये एबनॉर्मल चीज है, क्योंकि ये हर इंसान पे नहीं होती। पहले सुन लो, अब कोई एबनॉर्मल चीज होगी तो जाहिर सी बात है डिफरेंट थिंग विल हैपन टू अ पर्सन। तो रसूलुल्लाह एबनॉर्मल हो जाते हैं ना तभी? हाँ, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो एबनॉर्मल होते ऐसा मुंह से क्यों नहीं बोलते यार? ये भी क्या गुस्ताखी लगती है क्या आप लोगों को? तो क्यों एबनॉर्मली क्यों बुलवाना चाहते हो तुम? क्योंकि एबनॉर्मल आप जो घुमा फिरा के बोलना चाह रहे आप हो ही उसको वर्ड सीधा लेके सीधा आए हो, क्यों नहीं आपने बोलते? वर्ड दिया है अभी हमें, ये अब नॉर्मल। नहीं तो किसी का पर्सन का ऐसा होल एबनॉर्मल थोड़ी ना कर रहा हूँ। ओके, ये मैं आपने बोला सीधा दिस मुझे होल आपसे प्रोसेस, प्रोसेस, आपने द बोला होल दिस होल प्रोसेस इज प्रोसेस इज अ एबनॉर्मल, डिफरेंट ये बोला थिंग। ना आपने। एक जाहिर सी मिनट बात है, रुको ये एक मिनट, हाँ रूटीन से हट करके मोमिन चीज है भाई, ना। हाँ 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 ठीक है, रूटीन मिसाल से ले हट लीजिए, के। जैसे जैसे सन, जैसे सन ईस्ट से राइज करता है, किसी दिन वेस्ट को राइज कर जाएगा तो एबनॉर्मल हो जाएगा। नहीं कर जाएगा, आप हाँ दैट्स ऑल। ओके, अरे एक मिनट अली भाई, एक मिनट। तो मोमिन भाई, आप इस बात को मान रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह पे वही आती थी तो रसूलुल्लाह एक अबनॉर्मल इंसान हो जाते थे? यू अग्री विथ मी? भाई तुम एक बात बताओ, खाली ये बुलवाना चाहते हो कि रसूलुल्लाह नॉर्मल एक्टिविटीज करते थे, ये बुलवाना चाहते हो? इज इट हाँ दिस? मैं बुलवाना चाहता हूँ, यस यस यस, यू आर राइट, बिकॉज बट यू आपने ये वांट चीज इट इन अ कही है। नेगेटिव सेंस। अरे तो वो तुम लोगों पे छोड़ दो ना, तुम पॉजिटिव सेंस में बोलो, कोई मुश्किल नहीं, तुम बोलो कि तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस में सेंस तो में हो, मैं द आपको। होल प्रोसेस इज एबनॉर्मल, जाहिर सी बात है, और ये हमेशा अरे हुआ। जब अरे जब मेरे महर्षि भाई, वाल्मीकि को बंदर उड़ते हुए दिख। मेरे भाई, वाल्मीकि और ये सब आप छोड़ दो, बैसाखी पे आपको आने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, आप इतना बैसाखी की बोलो बात खाली, नहीं है, आप सिर्फ हम इतना लोग बोलते हो। बुजुर्गों की सोहबत करते हैं ना। अच्छा, बुजुर्गों की सोबत में रहते हैं आप? सोबत में से कितनी गलत हिंदू बात है ज्यादा यार। बुजुर्ग है ना। यही नहीं नहीं, प्रॉब्लम, हिंदूज तो ज्यादा ये बुजुर्ग है ना। देखो यही प्रॉब्लम है, इनके आप मुंह अपने से से। पुरानी जनरेशन के भाई ऊपर तुम्हारे दम मिर्गी करते आ हैं। गई क्या? अरे रुको रुको, मिर्गी आई है मेरे को, रुको मैं इनको लेता हूँ फिर से। इन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त कही है आप, कि ये बुजुर्गों की सोबत में रहते हैं। यही चीज इनका सत्यानाश किया है कि ये बुजुर्गों की सोबत जो इनको मिली है ना, गोद में बिठा के हाँ, और गले से गले लगा के।
सीने जैसे से सीना रसूलुल्लाह लगा के साथ के। सहाबी हुआ करते थे ना, इसी तरह ये अपने बुजुर्गों के साथ होते हैं, कभी सीखते हैं कभी अभी ये मैं बुजुर्गों की सोहबत में अपनी मर्जी से रहे हैं, कभी अपनी मर्जी के खिलाफ रहे हैं। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये रसूलुल्लाह भी जो है सहाबी के जांग पर अपनी जांग रख के बैठते थे, थाई बोलते हैं ना उसको, रान बोलते हैं, रान। ये देखो सही बुखारी हदीस नंबर 2832 क्या लिखे है कि हाँ यहां से है, मस्जिद नबी में बैठे हुए देखा तो इनके करीब गया और पहलू में बैठ गया, और फिर इन्होंने हमें खबर दी कि जैद बिन साबित अंसारी ने इन्हें खबर दी थी कि रसूलुल्लाह ने इनसे आयत लिखवाई। ठीक है, ये आयत है, इन्होंने बयान किया। फिर अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए, आप इस वक्त मुझसे आयत मस्कूरा लिखवा रहे थे। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मुझ में जिहाद की ताकत होती तो मैं जिहाद में शरीक होता। वो नाबीना थे, ठीक है, वो अंधे थे बेचारे साहबी। इस पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रसूल पर वही नाजिल की। इस वक्त आपकी रान मेरी रान पर थी, मैंने आप पर वही की शिद्दत की वजह से आपकी रान का इतना बोझ महसूस किया कि मुझे डर हो गया कि कहीं मेरी रान फट ना जाए। ये इसलिए रान ही ये बोल रहा है, सवाल ये 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 खत्म हो रान ही गया। तर्जुमा बोल चेक रहा है, ये करें, कुछ और बोल रहा है। अरबी में भी यही कहा गया है या कुछ और है, जरा देखें। मैं ये ये कोई कह रहा हूँ जरा कि ये रान ही है या टेक्निकल। ये कुछ और है। अरे रान यार, 28 28। अभी आप खुद कान देखिए फट कि गई। ये जो सोबत, ये जो अभी इन्होंने कहा ना बुजुर्गों की सोबत में रहते हैं, तो ये ये असल में इनका सोबत का असर है कि इनका दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, नहीं, तो कई अभी मैं दफा आपसे ऐसा फिर होता से है ना कि पूछता जो हूँ। भाई लिखने लेकिन वाला यहाँ पर है बुजुर्ग मैंने हिंदुओं को काम कहा था। करता है। अरे ठीक है, यहाँ रसूलुल्लाह हाँ तो भी अभी। आप क्या अच्छा कहना चाह अच्छा रहे हैं, मोमिन हिंदुओं का असर मोमिन हमारे पर खराब असर है, ये मोमिन कहना चाह रहे हैं आप? मोमिन मोमिन नहीं, आप ये मोमिन कहना मोमिन चाह रहे हैं? मोमिन प्लीज चालाकी एक तो क्वेश्चन किया मैंने। मोमिन मोमिन चालाकी अभी मुझे आपने ये बताओ। अरे मोमिन ये बताओ कि ये रसूलुल्लाह रान पे रान रख के क्यों बैठते थे? रान पे रान का तुम क्या सेंस ले रहे हो तो मुझे पता नहीं, मैं क्या सेंस अरे ले सकता हूँ वो मुझे तुम पता क्या है। ले रहे हो? हाँ क्या ले रहे हो तुम? दो बंदे अगर अगल बगल बैठे हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है एक के पैर थोड़ा सा ऊपर हो जाए किसी दूसरे के, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। मेरे भाई ये कॉमन चीज है कि तुम एक जो है, एक ये सुनो सुनो बुजुर्गों की बता सोबत देता हूँ, मैं सोबत एक्सप्लेन लगाते कर थे ना, देता हूँ। सोबत सुनो कॉमन सुनो है। यार, सुनो तो। कॉमन है ना। एक 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 सुनो, एक मिनट। एक बंदा पालती मारे बैठा है, उसी के बगल में हाँ एक दूसरा बंदा पालती मारे बैठा है। हाँ। ठीक। तो तो यहाँ पर, हाँ तो हो सकता है रान पे घुटने रान के रख के पास कौन बैठता है? रान पे रान रखने का सुनो तो। सुनाओ तो। अरे खिसक खिसक के बैठते हैं यार, रान पे और रान रखने की दूसरे क्या ने जरूरत रान का थी? वजन इतना महसूस किया है कि उसको टांग टूट जाने का डर था। अरे तो अकड़ जाते थे ना हाँ तो ये रसूलुल्लाह। हदीस सही है या गलत है? ये करप्ट है। अच्छा अभी 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 ये पूछ रहे कि सही या गलत है, इधर को इनको फिर से बता देता हूँ। यार आपका मजाक। बेटा तुम्हारा ही मामला बिगड़ जाएगा, हमसे ना कहना बाद में। सही बुखारी की हदीस है भाई। तब तो बिल्कुल सही यार, ये तो सच्चे नबूवत की हदीस वो दलील हो गई कि एक अच्छा इंसान की रान टांग पे कैसे रान भारी हो रखना। सकती है। नहीं, ये वैसे रान का कुरान भारी हो में जाना, रान का भारी हो जाना, रान का आप भारी इस हो में जाना, बताते इतना हैं। भारी हो जाना, रान का इतना भारी हो जाना, ये तो नबूवत की दलील है। अच्छा मैं एक रान दलील का देता हूँ, रखना तो एक नबूवत की मिनट एक दलील मिनट है। ना 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 ना, पहले इस पे तस्करा कर लो। एक मिनट मैं एक दलील एक देता हूँ, नॉर्मल। ठीक है। सुनो अरे भाई, बोल दिया ना मैं भाई, रुक कभी जाना कभार थोड़ा बोलता यार हूँ। मोमिन। हाँ, मैं किश्तों में बोलता हूँ, मुझे बोलने दे एक दो लाइन। मैं आपको बताऊं, जो आपने दलील दी अभी, एक बात ध्यान रखिए, नॉर्मल बंदे को एक बंदा उठा सकता है अगर उसी के वेट का है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ किसी को मिर्गी आ रही हो ना, तो उसे उठाने हाँ के लिए 4 बंदे चाहिए। भाई, मैं एक किस्सा बताता हूँ इनकी इनकी नहीं, एक उसके मिनट, लिए मिर्जा भाई ने अरे बहुत मोमिन जबरदस्त बात। रुक जा मोमिन, मैं एक किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ एक बार, अभी मेरे अंदर जो है ना वो लोगों की हेल्प करने का जो कीड़ा है, और ये अच्छा कीड़ा है, हर किसी में होना चाहिए, ये पहले से है। एक बार क्या हुआ बिल्डिंग में, आ, एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया। ठीक है। अच्छा नॉर्मली कैसा है, मैं तभी जिम में भी जाया करता था, और
मतलब एकदम फिट था मैं, अभी भी हूँ, लेकिन तभी और फिट था क्योंकि कंटिन्यूअस में जिम विम जाता था और उस वजह से, और अपना जो है वेट वेट वैसा है कि भाई किसी को भी आराम से मैं उठा सकता हूँ, ठीक है, कंधे पे या फिर गोद में। अब क्या हुआ, एक बार वो 6th फ्लोर पे मेरा घर, 3rd फ्लोर पे मेरे रिश्तेदारों का घर, मैं 3rd फ्लोर पे था। 2nd फ्लोर पे जो एक लोग रहते हैं, उसमें से एक बंदे को आ गया हार्ट अटैक, ठीक है। अब वहां पे चिल्लम चाली मच गई, उनके घर वाले क्या हो गया, रोना धोना भी, औरतें जो है वो बेचारी इमोशनल होती है, वो रोना धोना शुरू कर दी। तो मैं भागा नीचे 3 माले से उतर के, क्या हो गया। अब वहां पे लेडीज थी और दूसरे जो है मुजरुक थे, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा मेरे ऊपर भरोसा है, मुझे इस बंदे को मैं आराम से उठा लूंगा। भाई मैंने उस बंदे को उठाया। अब वो बंदे का जैसा होश गया, वो बंदा जो उठाने में मुझे 50 किलो का लग रहा था या 60 किलो का लग रहा था या 70 किलो का लग रहा था, जैसे ही उसका उसका होश उसका चला गया, वो बंदे का वजन मेरे को ऐसा लगा कि डबल हो गया है मेरे ऊपर, 100 किलो का हो गया। सुन रहे गालिब भाई? हाँ हाँ, मुझे पता है भाई, एक्सपीरियंस हमारे साथ भी है। भाई इतना मुश्किल से मैंने उसको नीचे सीढ़ी से 2 माले से उतार के बाहर लेके जाके टैक्सी में बिठाए तक, जो मेरी हालत खराब हुई, और जैसा मैंने टैक्सी पे बिठाया, इतना रिलैक्स फील हुआ, मेरे को लगा भाई मैं गिर जाऊंगा अभी, या ये मेरे हाथ से गिर जाएगा। तो एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो, और उसको कोई प्रॉब्लम में वो आता है, अकड़ी आ गई या टाइट हो गया वो, या वो पूरा वजन अपना छोड़ दे, ढीला पड़ जाए, तो भाई वो वेट डबल लगने लगता है। अरे सब मोमिन, छोड़ो, जब कोई शराबी टल्ली हुआ होता है उसको सहारा दिया है कभी? आपको पता जाएगा कि वजन क्या होता है। तो मोमिन, तुम लोगों को कुछ असल में अता पता होता नहीं है। पहला सवाल आपसे यह है कि रसूलुल्लाह रान पे रान रख के क्यों बैठते थे? और जाहिर सी बात है, ये तो आपके अगेंस्ट में जा रहा है कि उनको झटके आए थे, तभी मिर्गी आई थी। ये कहाँ से दलील लाए हो? है ना, इधर अकड़ गए ना रसूलुल्लाह, वजन बढ़ गया उनका। अकड़ने की बात नहीं, नहीं वजन बढ़ना एक प्रॉपर आदमी इतना थोड़ी ना बढ़ जाता है। बढ़ता है ना, क्यों नहीं बढ़ता है? अगर उसको दौरे पड़े, अकड़ने लगे उसका बदन, तो वेट तो उसका बढ़ जाएगा, ताकत लगेगी। दिखाओ कहाँ लिखा है, क्या दलील क्या दो कहाँ कि लिखा है? वजन बढ़ जाता ये है, दो, मिर्गी के दौरान अरे वजन बढ़ जाता है, ये दिखाओ। देखो, ये देखो, मिर्गी के दौरान नहीं मेरे भाई, अभी मैंने मेरा यार पर्सनल मेडिकल आपको अभी साइंस का वाकया दो बताया। दलील। ओ मेरे भाई सुनो, ये 2 चीज बताता हूं आपको कि रसूलुल्लाह अकड़ जाते थे। एक तो ये जो अभी मैंने बताया है, और दूसरा ये देखो, ये देखो, रसूलुल्लाह पर जब वही का नुज़ूल शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद ये कैफियत खत्म हुई, हड्डी अब भी आपके हाथ में थी, हड्डी खा रहे थे, वो चूस रहे थे, हड्डी चबा रहे थे, जो भी था। रसूलुल्लाह पे जब वही आई तो फ्रीज हो गए, हड्डी वैसे के वैसी। तो ये 2 हदीसों से बिल्कुल साबित होता है कि रसूलुल्लाह जो है वो फ्रीज हो जाते थे, अकड़ जाते थे। वो तो मैंने शुरू में कह दिया था कि वही एक एबनॉर्मल सी चीज है, एक एबनॉर्मल तो फिनोमेना जवाब हर इंसान के ऊपर नहीं तारी होता ना। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि जब अल्लाह वही भेजता है तो रसूल जो है वो उसके अंदर मेंटल पेशेंट वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ जो वही नाजिल होती है तो देयर इज समथिंग डिफरेंट देन जो नॉर्मल रूटीन में होता है। तो मेंटल पेशेंट वाले सिम्टम्स आ जाते हैं ना, ये सब मेंटल इलनेस जिसको होता है, यही सब सिम्टम्स है, घंटियां बजती है, वो हाथ तो पैर मुझे अकड़ नहीं जाते पता। हैं, हैलुसिनेशन। यार हाँ, तुम लोग यार मोमिन, कितना पढ़े हो यार? इतना बड़े हैं कि वाल्मीकि जी को अगर कितना बंदर पढ़े? उड़ता दिखा था, बंदर जब उड़ सकता कितना तो ये भी पढ़े हो हो सकता है। मोमिन, कैसे? कितना पढ़े हो? कितना बड़े हैं इससे मोमिन आपको क्या कितना? मतलब भाई? नहीं, अरे जरूरी है, बहुत स्कूल जरूरी है। गए हो, कॉलेज गए हो, यूनिवर्सिटी गए हो, मतलब कहाँ तक पढ़े हो? नहीं पढ़ा है भाई, चलो आगे बताओ।
झूठ, अल्लाह की कसम खा के बोलो नहीं पढ़े हो? क्या नहीं पढ़े हो? जाहिल तो नहीं हो ना, आपको लिखना पढ़ना तो आता है ना? क्या हाँ, लिखना रसूलुल्लाह की पढ़ना तरह आता थे? है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो नहीं, फिर क्या रसूल की पढ़ा है तरह फिर तो तो? नहीं हो सकता। अरे हाँ, रसूलुल्लाह भी पढ़ा पढ़े है लिखे भाई, नहीं बस थे ना? ठीक है, पढ़ लिया है ना। पढ़ लिया है ना, ग्रेजुएशन किए हो? अभी कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो, कर रहे हो। हाँ, मदरसे से, कॉलेज से? अभी कॉलेज से कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा इस्लामिक भाई। स्टडीज में? टुन्नीइज्म में। जली जली। मिर्गी अरे आ गई मोमिन क्या भाई? गालिब नहीं भाई, भाई, चप्पल सुंघाओ। हंसी आ गई यार आपकी बात सुन तुम के। लोग तुम लोगों की इतनी जलती क्यों है भाई? कोई नहीं, सुपर चैट जली तो भेजते नहीं तो यार। जलते, कोई यही इसी सपोर्ट को तो, करता तो इसको तुम्हारी मिर्गी जल कहते हैं जाती। भाई, सब लोग देख लो, मिर्गी इसको कहते हैं। टुन्नियों का नाम सुन के इनको इतनी जो हंसी आई है, वो उसी को मिर्गी कहते हैं। जली जली अच्छा, जली। अच्छा मोमिन ये बताओ, मिर्गी वैसे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? वो अभी एबनॉर्मल एबनॉर्मल की आप वही, चलो एबनॉर्मल बात है। मिर्गी जो है साहिल वो भाई तो हमको नॉर्मल है अभी या अब एबनॉर्मल नॉर्मल है? लग रहा है। हैं? क्या चीज? अच्छा एक मिनट एक मिनट, अली भाई मैं इनको इस तरीके से लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? मोमिन इतना तो तुमने मान लिया कि रसूलुल्लाह जो है जब वही आती थी तो एबनॉर्मल हो जाते थे, और अगर इसको हम मेडिकली देखें तो वो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट के उनके अंदर जो है सिम्टम्स आ जाते थे। अपना क्या नाम है उसका, ऊंट की तरह जो है वो बड़बड़ा रहे हैं, और ये इसके वर्ड्स मेरे नहीं है, मैंने कान, जो कहा वो ये है कि एबनॉर्मल था सब कुछ, बस ये है। होल प्रोसेस हाँ ना वाज भाई। एबनॉर्मल। अरे भाई ऊंट की तरह जब आप तुम स्नोरिंग करोगे, बछड़े की तरह, भाई कितना मिर गया थी भाई, तू टंग तो सही में दिखा ले भाई। साहिल भाई दिखा टंग। लो। हाँ देखो 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 देखो, अब देखो, जब सेम कैफियत जब सेम कैफियत मैंने की तो इनको बराबर मालूम पड़ा कि मुझे कुछ अबनॉर्मल मैं कर रहा हूं, पागलों जैसी हरकत कर रहा हूं। अली भाई आप समझ रहे हो? जी जी, मैं समझ रहा हूँ, ये समझ जाए क्योंकि तुम काश। नॉर्मल इंसान हो ना, तुम तो नॉर्मल इंसान हो ना, इसलिए। तो मैं अगर हमने, ऐसे आपको भाई ये तो समझ में आ हर रही है कि हमने चीज मान में चुके हैं देखो, आपकी हर बात कि एक आपने चीज में, कहा कि वही हर आता एक है चीज नॉर्मल, में हमने तुम मान लोग चुके हैं इस आपकी बात। चीज को, मोमिन तो हर मोमिन एक चीज में मोमिन देखा करो ना। नहीं मोमिन नहीं, हर मोमिन एक चीज में देखा करो। नबी के हम मान गए मोमिन नबी आपकी 53 बात, उससे साल के, आगे की बात हो रही है अब। मोमिन अब हाँ मान आगे चुके की हैं बात आपकी सुनो, कर रहा हूँ, आगे की बात कर रहा मोमिन, हूँ, सुनो तो। अरे 53 साल के अरे साहिल में और रुक 53 मोमिन, साल के। रुक जा मोमिन, मैं तुम्हारे सामने अब जो करूंगा मुझे बताना। मैं अगर समझो मैं तो इंटेंशनली कर रहा हूं तो मैं तुमको चूतिया बना रहा हूं, ठीक है? और अगर मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा हूं, ये मेरे अंदर वाकई में हो रहा है, तो तुम मेरे बारे में क्या बोलोगे? मोमिन देखो, क्या यार कुछ लेने दो, फिर से मेरा परफ्यूम ही लेता हूँ, दूसरा परफ्यूम लेता हूँ, रुक जाओ। टंग 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 टंग। एक 20 सेकंड चला। अली भाई, मुझे मेरे सामने एक खूबसूरत सा इंसान आया, उसके 50 पर थे, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत इंसान या जो भी था। उसने मुझे बताया कि 7 आसमान के ऊपर पानी है, पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श है जिसको 8 फरिश्ते थामे हुए हैं, और उसके ऊपर अर्श के ऊपर अल्लाह मुस्तवी है। उसने बताया कि अली भाई, दीनी भाई, मोमिन भाई, अभी कुछ देर में हमारे स्ट्रीम की लाइव व्यूअरशिप
4100 से 4500 जाने वाली है। और उसने ये भी बताया कि आप पैदा होने के बाद, आपके जब पैदा होंगे बच्चे, तो आपको उसकी खतना करना है, आपको उसकी नुन्नी जो है वो छिलका उड़ा देना है। हाँ, तो अब ये मेरी कैफियत थी, मैंने बताया। मोमिन भाई, ये बताओ क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्या कहोगे मेरे बारे में? तुम बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन, तुम्हारे लिए तो गड़बड़ बात हाँ, है। क्या? नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं अभी ये जो 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 हरकत किया मैं, उस बारे में आप क्या कहोगे? क्या वो कम से कम पागल तो बोलो। साहिल तो पागल हो सकता है, बिल्कुल साहिल के साहिल ऊपर है, पागल हुआ, लेकिन ये साहिल पागल हुआ, राइट? साहिल पागल हुआ। क्यों लगा? नहीं, एक मिनट, अली भाई, साहिल पागल क्यों लगा? एबनॉर्मल हो ना, मोमिन साहब, क्या यू हैव डन समथिंग, तुमने कुछ एबनॉर्मल हाँ, किया है ना, क्या 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 अब नॉर्मल किया? जो कुछ भी किया है वो एबनॉर्मल है। क्या क्या मुंह से गिनाओ, क्या क्या किया? और तो मुझे ध्यान नहीं, जो भी किया है। ध्यान नहीं, झूठे इंसान। तो गाइस ये देखिए, आप, मैंने जो जो चीज की, अगर एक इंसान इस तरीके की हरकत करे तो हमारे मोमिन भाई को भी पता है कि ये मेंटली इल है ये बंदा, या इसके अंदर सिम्टम्स पूरे मेंटली इल वाले जो बंदा होता है, बीमार होता है, पेशेंट होता है, ये उसके सिम्टम्स है। उसी तरीके से ये सेम सिम्टम्स वही किया जो रसूलुल्लाह को हो रहे थे। तो क्यों हम ये ना कहे कि जब रसूलुल्लाह को, अगर थोड़ी देर के लिए मैं मानूं कि वही आ रही थी, तो क्यों आप लोग ये नहीं मानते हो, कहते हो कि जब वही आती थी तो रसूलुल्लाह मेंटली इल पेशेंट वाली हरकत करते थे? मोमिन, क्योंकि आपकी सच्चाई की तो कोई दलील नहीं है ना। अरे लेकिन सिम्टम्स तो है ना मेंटली पेशेंट वाले। लेकिन जो आपके पास कलाम भी है, वो भी तो कौन सा है, बहुत आला दर्जे का है। नबी अरे तो मेरा जो भी कलाम कलाम झूठा कर, है, मेरा कलाम झूठा है, रसूलुल्लाह का कलाम सच्चा है, फॉर द सेक ऑफ तो बस आर्ग्यूमेंट। दैट्स द डिफरेंस, कह रहे सच्चाई की कोई दैट्स द दलील थोड़ी डिफरेंस। होती है। वो कह रहे सच्चाई की मोमिन कोई सुन दलील ले थोड़ी मेरे, होती है। वाह। हाँ सुन ले मेरी बात, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान रहा हूं कि रसूलुल्लाह का कलाम सच्चा, रसूलुल्लाह पे वही आ रही है। क्या उनके सिम्टम्स, क्या उनका जो हालात थे वो मेंटल पेशेंट वाले है क्या नहीं है, जब वही आ रही है तो? बुलवाना क्या चाहते हो कि रसूलुल्लाह नॉर्मल थे है या मेंटली इल? हाँ नहीं, तुम, हाँ सिम्टम्स 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 मेंटली इल वाले थे, इतना तो बोल दो कम से कम ईमानदारी से। यार, इसमें एनालॉजी आ गई है थोड़ी, इसलिए दिक्कत हो रही है। हजरत मोहम्मद में जो एनालॉजी? सिम्टम्स थे, अगर वो किसी दूसरे इंसान में हो तो वो पागल कहलाएगा। एटलीस्ट इस बात से तो एग्री कर लो। तो भाई चलो यहीं वो पे पागल नहीं थे, प्रॉब्लम आ चलो रही। मान लिया वो पागल नहीं थे, वो पागल नहीं थे। अब हमारे इस सवाल का जवाब दे दो, वही वाले सिम्टम अगर साहिल में हो तो साहिल पागल कहलाएगा, राइट? ये तो नहीं पता, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक मिनट सुनो अरे तो यही रसूलुल्लाह ने बेचारों को इतना, इस्लाम कैसा ने, बना दिया है यार। अफसोस होता है यार वाकई। गाइस, हंसी नहीं आती तो बल्कि वही तो अफसोस कह होता रहे है। हैं अब भाई, उल्टा सुनो तो अफसोस एक होता है मिनट, तुम लोगों सुनो पे, तो। तुमने अपनी अकल का क्या कर लिया है, क्या अचार बना लिया अपनी अकल का तुम लोगों ने। गाइस आप लोग खुद देख रहे हो 4000 लोग के, ये हमारे जो बेचारे, मेरे को तरस आता है इन पे। हंसी तो आती है लेकिन उसके साथ तरस आता है कि देखो कैसे कैसे एक अच्छे खासे इंसान को इस्लाम जो है एक ब्रेन वॉश, डम एस बना देता है। और इसकी निशानी हमारे इससे पहले जो कॉलर आए थे, ये वो मान रहा है कि साहिल अगर कर रहा है तो ये सिम्टम्स पागलों वाले हैं, लेकिन रसूलुल्लाह पे हुआ तो वो नहीं कह रहा है मुंह, हालांकि मान रहा है। उसको क्या कहते हैं, उसको एक ऑफलाइन बिल्कुल। ऑनलाइन होता है ना, एक ऑफिशियल अनऑफिशियल, इनडायरेक्टली वो सब मान चुका है कि हाँ वो कैफियत जो है पागलों वाली है, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं सकता, उसका इकरार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुस्ताखी हो जाएगी इसके लिए, इसका ईमान छिन जाएगा, ये काफिर हो जाएगा। इस तरीके से इस्लाम मुसलमानों के जहनों को बांध के रखता है
उनको पागल बना के रखता है। ये है इस्लाम की हकीकत। और जितने मेरे मोमिन भाई, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि आप लोग क्यों इस पागलपन में उलझे हुए हो। जी मोमिन भाई, आप कुछ कह रहे थे, अभी कहो। हाँ भाई, एनालॉगी ये है कि हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो इस बात पर बिलीफ है एनालॉगी उनका अभी कि पूरा बिलीफ ही इस बात पर है कि एक बंदर उड़ता था। तो अगर इस पर सब यकीन करते हैं तो भाई जहां पर रहोगे उसका असर तो होता ही है ना। तो वही अच्छा असर अच्छा, है। मतलब एक मिनट साहिल भाई आप हाँ, बड़ी देर से बात करें, थोड़ा हमें भी मौका दें, हम भी जी आपके जी बिल्कुल। मुल्क में रहते हैं। 5 मिनट हाँ आप बात मो, करो, मैं थोड़ा रेस्ट लेता हाँ हूँ। हाँ मोमिन भाई, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो किसका नाम ले रहे थे, वाल्मीकि का किसका नाम ले रहे थे अभी आप? हाँ, हाँ, वाल्मीकि का ही ले रहे थे। वाल्मीकि को जो बंदर उड़ते दिखाई दे सकते हैं, तो जब तक उसको हाँ, बिलीव करते हैं तो इसीलिए हम भी अगर करने लगे ऐसी चीजों पे। बस यही है। हिंदू अगर कबूल कर लेंगे कि हाँ ये हमारा पागलपना है, तो तुम भी कबूल करोगे? हाँ, तब कर लेंगे। अच्छा हैं? जब जब जैसे कॉमन हो जाएगा ना कि जो है हाँ, हमारा रिलीजन पागलपने पर बेस्ड है, तो एक हम भी कर मैं लेंगे। मैं 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 कमेंट में कई लोगों से लिखवा देता हूँ, फिर आप बोलोगे ना? हाँ, बोल दें हिंदुइज्म सिस्टम ही पूरा राम नहीं, बंदर सब पागलपना है। नहीं नहीं, मैं अभी कई आपने लोगों एक से लिखवा मिसाल दी। देता हूँ कि एक मिनट, वो महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि। का पागलपना था, अब आप बोलोगे कि वो हुजूर का पागलपना था। रेडी? आप नहीं तो लिखेगा कौन? ये इसकी क्या दलील है? किसी हिंदू को अरे लाओ ना सामने। कमेंट में। अबे हो अरे सकता है भाई, तो तुम्हारे बंदे लिख दें कोई तो। अरे भाई मेरे बंदे 2 होंगे 10 होंगे, अभी 100 150 से ऊपर कमेंट आएंगे जो बोल देंगे कि हाँ महर्षि जो वाल्मीकि थे वो दिमागी रूप से पैदल थे, तो आप बोलोगे हुजूर को? 4,000 बंदे देख रहे हैं, एटलीस्ट 2-2,500 तो है। 4,000 चाहिए, एटलीस्ट 2-2,500 इसको चाहिए। इसको फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे है। और मीठे में क्या नहीं तो लेंगे आप? बहुत से केक लाएं आपके बहुत लिए, तिरामिसू केक लाएं नहीं तो आपके लिए मीठे नहीं में, तो नहीं तो बहुत से हिंदू नहीं मानते हैं या ना इस बात कस्टर्ड को, खाएंगे लेकिन आप मीठे में? मेजोरिटी मानती है। कोल्ड ड्रिंक कौन मेजोरिटी सी तो लेंगे आप? मानती है। पेप्सी लेंगे, फंटा लेंगे? तो लिख दें वाल्मीकि के वो रामायण के लिखने वाला पागल था, रामायण पूरी मोमिन पागलपने से मोमिन भरी है, मोमिन लिख दें। मोमिन अरे मोमिन भाई, जिस हरकत की आप तुलना कर रहे थे, मैं उसके लिए अगर मैं कई हिंदुओं से लिखवा दूं कि हाँ भाई लिख दो क्या भाई लिखवाना कि है? महर्षि वाल्मीकि दिमागी रूप से पागल थे या दिमागी रूप से नॉर्मल नहीं थे, तो आप हुजूर को बोलेंगे? बोलेंगे, बोल दिया ना वो बंदा, बोल दिया तो उसने। भाई बोले? 100-150 कमेंट हाँ, हो गए हैं अभी तक, तो अभी ये छोड़ दो आप बात। अब आप बोलो कि मोहम्मद पागल था। है हिम्मत, है धीमे गुदा है मोमिन। ये अभी 30-35 सेकंड में हो गए इतने कमेंट तो मेरे भाई, तो ये छोड़ दो आप। ये इसको कंपेयर मत किया करो, बैसाखियां लेना छोड़ दो। उनको 1 मिनट लगेगा अपनी किताब को बुरा बोलते हुए। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है इतनी, ये जानते हुए जैसे कि कि उसमें गलत लिखा हुआ है, अली उसको भाई, बोलने की हिम्मत अली नहीं है भाई, आप में। हाँ, स्वामी जितेंद्रानंद ने बड़ी अच्छी बात बोली थी जब उसकी हमदर्द से बातचीत हो रही थी, तो हमदर्द ने कहा कि तुम्हारी किताबों में जातिवाद है, तो उसने सीधा बोला कि जिस पन्ने में जातिवाद का लिखा होगा ना, मैं वो पन्ना ही फाड़ दूंगा। इनकी हिम्मत है बोलने बस की? बोलो, आप बोलो, मैं वो कुरान की जो है सूरह अज़ाब फाड़ दूंगा। है हिम्मत? और उसे ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे हिंदू देख रहे थे, किसी ने भी गाली नहीं बकी कि स्वामी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और यहाँ तो हमदर्द को पेल पाल के नेपाल पहुंचा दिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोले एकदम। भाई दूसरों लोगों पे ना देखो दिमाग भाई, लगाओ। तुम खाली 10 कमेंट देख रहे हो, उसके साथ 20 कमेंट्स नहीं देख रहे हो कि लिख रहे हैं कि वो लॉन्ग जंप था और फलाना था और वाल्मीकि रामायण फलाना धमकाना था। सारे पढ़ो ना। अच्छा 10 वो लोगों के लोग मानने से थोड़ी ना आपका पूरी क्या हुई। कहना है? ये बकवास कर रहे हैं ना ये लोग? आप बोलो कि वो भी बकवास कर रहे थे मोहम्मद। कौन बकवास कर रहा है? ये अभी जिनकी एग्जांपल दे रहे हो, आपको लग रहा है ना बकवास कर रहे हैं, सारे सारे झूठे हैं? ये सही है, आप बोल दो वो भी झूठे थे, इससे यही तो बोल रहे हैं हम। मैं भी थोड़ी ना माना हूँ। बेहतरीन, बेहतरीन मेरे भाई, अब बेहतरीन। भाई जब जब चारों तरफ तो मैंने दिवाली मनाते हुए भाई लोगों भाई को। सुनो, मैं भी नहीं, अब दिवाली पे सुनो चला मेरी जाएगा, बात, अली कैसा भाई, आदमी है। अली भाई मेरी बात सुनो। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो ये वजह है कि जब बंदा बोल चुका कि अगर वो लोग मानते हैं तो मैं भी मान लूंगा, तो खत्म हो गया ना। ये मान लेगा कि रसूलुल्लाह जो है उनको पागलपन के दौरे आते थे, बात खत्म हो गई।